दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए रियल B2B लीड्स चाहते हो तो गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर आपके बिजनेस का सीक्रेट वेपन बन सकता है। ये टूल आपको सिर्फ कुछ क्लिक्स में बिजनेस ओनर्स का डेटा, फोन नंबर्स और ईमेल्स डायरेक्टली गूगल से निकालकर देता है। फास्ट, एक्यूरेट एंड सुपर पावरफुल। तो चलिए देखते हैं कैसे गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सबसे पहले हमें अपना गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर का एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको उसकी डाउनलोड लिंक दे दी जाएगी। तो मैं भी डाउनलोड कर लेता हूं। ये मेरा गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद मेरे को इसको अनजिप कर लेना है। ये जिप फाइल होगी, मैं डाउनलोड्स में आके देखूंगा तो ये मेरा आ चुका है। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जीमैप के नाम से, और इस जिप फाइल को इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब इसको मेरे को यहाँ पे अनजिप करना है। इस पर राइट क्लिक करना है, फिर एक्सट्रैक्ट हेयर क्लिक करेंगे तो ये अनजिप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जीमैप 3.0.1 ये आ चुका है। तो इसको मेरे को इस अनजिप फाइल को क्रोम पे अपलोड करना है। तो चलिए अपलोड करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक विंडो अपना गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले में मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना आपका डेवलपर मोड ऑन है या नहीं। अगर आपका ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लोड अनपैक पे क्लिक करना है और जीमैप वाला जो फोल्डर हमने बनाया था उसको ओपन करेंगे और जो फाइल हमने अनजिप की थी उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फोल्डर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके गूगल मैप स्क्रैपर टूल, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अभी ये हमारा ट्रायल वर्जन है, फ्री वर्जन है, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10 लीड्स निकलेंगी, सिर्फ 10 लीड्स इसमें निकलेंगी। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको अपग्रेड प्रो में करना पड़ेगा। तो जिस किसी को भी अपग्रेड प्रो में करना है, आपको लाइसेंस की इसकी चाहिए होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं लाइसेंस लेने के लिए इसका, और जो भी अफोर्डेबल प्राइस होगा उसमें हम आपको 1 मंथ का लाइसेंस प्रोवाइड करा देंगे। तो जो लोग रीसेलर पैनल लेंगे उनके लिए मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से आपको लाइसेंस क्रिएट करना है। तो आपको अपना रीसेलर पैनल लॉगिन कर लेना है। रीसेलर पैनल लॉगिन करने के बाद आपको क्रिएट लाइसेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डालनी है। मैंने एक्सपायरी डेट डाल दी 31 दिसंबर 2025। आज है 31 नवंबर 2025, तो 1 महीने की एक्सपायरी मैंने इसमें बनाई है। और मैं अब करूंगा, इस मेल को कॉपी कर लेता हूं और जनरेट लाइसेंस पे क्लिक करूंगा। ये लाइसेंस जनरेट हो चुका है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको अपने क्लाइंट को दे देना है। तो हम जाएंगे इस पे, अपग्रेड प्रो पे क्लिक करना है। अपग्रेड प्रो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमर की मेल डालनी है जो आपने लाइसेंस जनरेट करते टाइम डाली थी। तो ये हमारी मेल आईडी थी और यहाँ पे हमने जो की जनरेट करी थी वहां से वो डालनी है। उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे और ये एक्टिवेट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइसेंस इज एक्टिवेटेड। और अब मैं आपको इससे डेटा एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि सेम एक्सटेंशन को हम दूसरी जगह डालते हैं और सेम लाइसेंस की से और ईमेल आईडी से एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम किसी और क्रोम एक्सटेंशन की प्रोफाइल में चलते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा क्रोम टैब खोल लिया है, दूसरा क्रोम, और यहाँ पे सेम एक्सटेंशन को अपलोड करेंगे। लोड अनपैक पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम जाएंगे जीमैप 3.0.1 का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। अब हम इस पे जाएंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे सेम ईमेल आईडी और की डाल के। तो
हमारी जो मेल आईडी थी वो ये थी onbbntechnologies.com, onbbntechnologies@gmail.com, और यहाँ पे हमारी की थी, ये हमारी लाइसेंस की थी। अब इसको हम सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एक्टिवेट हो पाता है या नहीं हो पाता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता लग सके, हमने किसी क्लाइंट को अगर एक की दी है तो उसे वो मल्टीपल डिवाइस पे एक्टिवेट कर सकता है, यूज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो सब्सक्राइब नाउ पे हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आ रहा है लाइसेंस ऑलरेडी एक्टिवेटेड, मतलब कि एक लाइसेंस की जो है वो सिर्फ एक ही डिवाइस में हम एक्टिवेट कर सकते हैं, अदर डिवाइस में एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। तो चलिए अब हम डेटा ग्रैब करना शुरू करते हैं। हमने लाइसेंस ऑलरेडी एक्टिवेट किया होता है, इसे हम काट देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और जहाँ पे हमने एक्टिवेट किया था यहाँ पे देखिए हमारा एक्टिवेट हो चुका है, वेलकम, और ONBBN टेक्नोलॉजीज हमारा लिखा आ रहा है, और यहाँ पे प्रीमियम लाइसेंस ये लिखा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हमको कैसे डेटा कैसे निकालना है, यहाँ पे हमें कीवर्ड टाइप करना है। जैसे कि आपको किसी स्कूल्स का डेटा चाहिए, स्कूल ओनर्स का, ठीक है, जिसका स्कूल है, तो हम डालेंगे स्कूल्स इन जो भी लोकेशन, जैसे हमें दिल्ली का चाहिए तो स्कूल्स इन दिल्ली, स्कूल्स इन मुंबई, स्कूल्स इन चेन्नई, स्कूल्स इन आगरा, जो भी आपको जहाँ की जो भी लोकेशन चाहिए उसका डालना है आपको। मान लो मुझे हॉस्पिटल्स का डेटा चाहिए तो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, हॉस्पिटल्स इन आगरा, हॉस्पिटल्स इन मुंबई, इस तरह से मेरे को डालना है। केमिस्ट, इलेक्ट्रिक शॉप्स, या जो भी आपको जिस भी बिजनेस ओनर का डेटा निकालना है उसका कीवर्ड डालना है, और इन लोकेशन मतलब जिस लोकेशन से निकालना है वो डालना है। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए स्कूल्स का निकालेंगे, स्कूल्स इन, आप सिटी का नाम भी डाल सकते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है एक स्टेट, जैसे स्कूल्स उत्तर प्रदेश डालता हूँ, स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश, तो काफी बड़ा हो गया। तो आप इसमें मल्टीपल भी डाल सकते हो, जैसे कि स्कूल्स इन गाजियाबाद, तो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के निकलेंगे। स्कूल्स इन आगरा, एक स्कूल्स इन लखनऊ, तो मैं स्कूल्स इन अभी गाजियाबाद डाल के देखता हूं। आप कुछ भी डाल सकते हैं जहां का आपको चाहिए, और मैं स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक कर दूंगा। तो स्टार्ट प्रोसेस पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये डेटा निकलना शुरू हो चुका है। इसको मैं बड़ा कर दूंगा ताकि एक अच्छा व्यू दिखे। तो ये ऑटोमेटिक इसमें से डेटा निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज करने दे, बैकएंड में चलने दे इस प्रोसेस को, और अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। जब ये ऑटोमेटिक सारा डेटा निकाल लेगा, जितना भी इस कीवर्ड से डेटा होगा इस पेज पे, गूगल मैप्स में जितना भी, जैसे हमने कीवर्ड डाला है स्कूल्स इन गाजियाबाद, तो जितने भी स्कूल्स का डेटा होगा गाजियाबाद में वो यहाँ से ग्रैब कर लेगा और ऑटोमेटिक हमारा सेव कर देगा एक्सेल फाइल में। तो हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही ओपन रहने दें और जो प्रोसेस चल रहा है उसे चल लेना है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कितना डेटा आ चुका है। टोटल प्रोसेस काउंट टोटल प्रोसेस 100, मतलब हंड्रेड्स, देखिए यहाँ पे 105, 106, 107, 10, ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, डेटा निकलता रहेगा और यहाँ पे आता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है, नीचे तक हम जाएंगे पेज में तो देखिए डेटा आ रहा है, और ऐसे ही ये आता रहेगा जब तक उस कीवर्ड से रिलेटेड डेटा खत्म नहीं हो जाएगा। तो अभी 120 पे ये स्टॉप हो गया है, मतलब और डेटा नहीं निकल रहा है। तो अभी हम इसको एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करेंगे और हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हमें डाउनलोड्स में जाना है और डाउनलोड्स में जाके हम चेक करेंगे हमारा डेटा आ चुका है। डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे इसका एक फोल्डर आ गया है, जीमैप स्क्रैपर टूल। तो अभी हमारा 21 नवंबर का हमें देखना है। तो ये ऑटोमेटिक भी फाइल आ चुकी थी, अभी हमने ये मैनुअली किया है तो हमें वहां से दिखी नहीं थी क्योंकि हमारा फुल स्क्रीन थी, तो ये ऑटोमेटिक आ गई थी फाइल। अभी हमने ये मैनुअली दोबारा की है तो ये 2 पे क्लिक हो गया है, तो डेटा इसका ऑलरेडी आ चुका था। ये देखिए 120 था ना, तो 120 इतना हमारा डेटा आ चुका है, 121।
तो अभी हम इन सारी फाइल्स को डिलीट करते हैं और दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे डेटा निकाल के। अब हम इस पर जाएंगे, इसको क्लोज कर देना है हमें और यहाँ से हमें करना है क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे। अब हम डालेंगे स्कूल्स इन दिल्ली और हम करेंगे स्टार्ट प्रोसेस। तो अब हमें हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा डेटा आना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट रिजल्ट व्हेन मैप्स मूव्स, इस वाले को हमें चेक मार्क को क्लिक कर देना है ताकि वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहे। अभी देखिए ये डेटा आ चुका है, यहाँ पे 40 स्कूल्स का आया है अभी। तो धीरे 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 ये बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिक। इसको हमें छोड़ देना है और इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे वरना डेटा निकलना बंद हो सकता है। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट पे और उसके बाद हमें छोड़ देना है, एकदम मिनिमाइज कर दो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो ताकि डेटा निकलता रहे। और जितना डेटा होगा इसमें निकलने के बाद ऑटोमेटिक फाइल सेव हो जाएगी और हमारा फोल्डर बन जाएगा और जिस नेम से हमने डेटा निकाला है उस नेम से हमारी एक्सेल की फाइल डाउनलोड्स में चली जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने हाथ हटाए हुए हैं अपने पीसी से, माउस से। ये ऑटोमेटिक चल रहा है जो भी चल रहा है प्रोसेस। इसमें स्कूल का नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है और स्कूल की वेबसाइट भी आ रही है। अभी हम एक्सेल में चल के चेक करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या आ रहा है डेटा में। मोबाइल नंबर तो हमें दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर आ रहा है और वेबसाइट भी हमें दिख रही है, वेबसाइट आ रही है। स्कूल का नेम भी दिख रहा है, लोकेशन भी दिख रही है। और ये देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें एक निशान दिखाता ऊपर जाते हुए, आप इसे 10 सेकंड रिवर्स करके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाता हमें ऊपर जाते हुए फाइल हुई थी। तो ये दो फाइल जाती है एक साथ, तो अभी स्टॉप हो चुका है। जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो फिर हमें काट देना है। अभी हमारा ये हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो स्कूल्स इन दिल्ली हमने यही सर्च किया था। लास्ट टाइम हमने स्कूल्स इन गाजियाबाद किया था, इस टाइम हमने स्कूल्स इन दिल्ली किया था। तो हम इसमें चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा डेटा आ गया है, यहाँ पे स्कूल का नेम आ गया है और ये लोकेशन है और ईमेल आईडी वाला कॉलम जो है वो खाली है, ईमेल आईडी ग्रैब इसमें नहीं हो रही है। एड्रेस ये रहा और मोबाइल नंबर ये रहा। मेन चीज मोबाइल नंबर है जिससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी कॉलिंग करा सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा 161 स्कूल का डेटा इसने हमें निकाल के दिया। तो इसी टाइप से आप अपने बिजनेस के लिए डेटा निकाल सकते हैं। जो भी आपके कीवर्ड्स हो उनको सर्च करके इसमें से डेटा निकाल के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर हमसे लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमसे ले सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं और इसको रीसेल करना चाहते हैं तो हमसे रीसेलर पैनल ले सकते हैं और आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी से अब तक नहीं जुड़े तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम आपको काफी सारे सब्सक्रिप्शंस टूल्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए हमने इसमें अभी न्यू ईयर सेल चल रही है इसकी, तो काफी सारी चीजों को हम सेल कर रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप CRM है, व्हाट्सएप क्लाउड पैनल है और गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर ये है, सोशल फोन एक्सट्रैक्टर है और भी व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे टूल्स है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए, अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए
और व्हाट्सएप चैनल हमारा जरूर फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। अगर आपका कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।